नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है देश की राजधानी दिल्ली से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। दक्षिणी दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में एमसीडी के कर्मचारी गटर की सफाई कर रहे थे। सफाई करते हुए वे सी ब्लॉक में वसंत वाटिका पार्क पहुंचे तो गटर के एक मेन होल के पास तीक्ष्ण गंध महसूस हुई। वो गंध सीवर की गंध से कुछ अलग थी। जिस मेन होल से बदबू आ रही थी उस पर ढक्कन नहीं था। सफाई कर्मचारी उस मेन होल के पास पहुंचे तो बदबू और भी ज्यादा आने लगी। अपनी नाक पर कपड़ा रखकर उन्होंने जब मेन होल में झांक कर देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसमें एक आदमी का शव पड़ा हुआ था। शव मिलने की खबर उन्होंने अपने सुपरवाइजर को दे दी। उधर से गुजरने वालों को जब गटर में शव पड़े होने की जानकारी मिली तो वो भी उस शव को देखने लगे। थोड़ी ही देर में खबर आसपास के तमाम लोगों को मिली तो वे भी वहां पर पहुंचने लगे। थोड़ी ही देर में वहां लोगों का हुजूम लग गया। इसी बीच किसी ने खबर पुलिस कंट्रोल रूम को दे दी। ये 25 फरवरी 2014 दोपहर के 1 बजे की बात है। ये इलाका दक्षिणी दिल्ली के थाना वसंत कुंज के अंतर्गत आता है, इसलिए गटर में शव मिलने की खबर मिलते ही थाना प्रभारी मनमोहन सिंह, एसआई नीरज कुमार यादव, कांस्टेबल संदीप और कांस्टेबल बलवीर को लेकर वसंत वाटिका पार्क पहुंच गए। थाना प्रभारी ने जब गटर के मेन होल में झांककर देखा तो वास्तव में उसमें एक आदमी का शव पड़ा हुआ था। वो सड़ गया था, जिससे वहां तेज बदबू फैली हुई थी। पुलिस ने शव बाहर निकालकर जब उसका मुआयना किया तो उसका गला कटा हुआ था और पेट पर दोनों साइडों में गहरे घाव थे। शव की हालत देखकर लग रहा था कि उसकी हत्या कई दिनों पहले की गई होगी। जहां शव मिला था उससे कुछ ही दूरी पर रंगपुर पहाड़ी थी, जहां झुग्गी बस्ती है। शव मिलने की खबर जब इस झुग्गी बस्ती के लोगों को मिली तो वहां से तमाम लोग शव देखने के लिए वसंत वाटिका पार्क पहुंच गए। उन्हीं में प्रताप सिंह भी था। प्रताप सिंह का छोटा भाई करतार सिंह भी 14 फरवरी 2014 से लापता था। जैसे ही उसने वो शव देखा उसकी चीख निकल गई, क्योंकि वो शव उसके भाई करतार सिंह का ही लग रहा था। अपनी संतुष्टि के लिए उसने उस शव का दायां हाथ देखा। उस पर हिंदी में करतार सीमा गुदा हुआ था। ये देखकर उसे पक्का यकीन हो गया कि शव उसके भाई का ही है। सीमा करतार की बीवी थी। करतार सिंह के घर के अन्य लोगों को भी पता चला कि उसका शव गटर में मिला है तो वे भी वसंत वाटिका पार्क पहुंच गए। वे भी करतार के शव को देखकर रोने लगे। कुछ देर बाद पुलिस ने मृतक करतार के पिता पिल्लू राम से पूछा तो उन्होंने बताया ये 14 फरवरी से लापता था। इसकी पत्नी किरण ने आज ही इसकी गुमशुदगी थाने में दर्ज करवाई थी। इसका ये हाल ना जाने किसने कर दिया। जब ये 14 फरवरी से गायब था तो गुमशुदगी 12 दिन बाद क्यों कराई? थाना प्रभारी ने पूछा। पता नहीं साहब, हमने तो इसे सब जगह ढूंढा था। इसका मोबाइल फोन भी बंद था। पिल्लू राम ने रोते हुए बताया, तुम चिंता मत करो, हम इस बात का जल्दी पता लगा लेंगे कि इसकी हत्या किसने की है। साहब, हमारा तो बेटा चला गया, हम बर्बाद हो गए। थाना प्रभारी ने किसी तरह पिल्लू राम को समझाया और उन्हें भरोसा दिया कि वो हत्यारे के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। कोई भी शव मिलने पर पुलिस का पहला कदम उसकी शिनाख्त कराना होता है। शिनाख्त होने के बाद ही पुलिस हत्यारों का पता लगाकर उन तक पहुंचने की कार्रवाई करती है। गटर में मिले इस शव की शिनाख्त उसके घर वाले कर चुके थे, इसलिए पुलिस ने लाश का पंचनामा करके उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामला मर्डर का था, इसलिए दक्षिणी दिल्ली के डीसीपी भोला शंकर जायसवाल ने थाना प्रभारी मनमोहन सिंह के निर्देशन में एक पुलिस टीम बनाई, जिसमें सब इंस्पेक्टर नीरज कुमार यादव, संदीप शर्मा, कांस्टेबल बलवीर सिंह, संदीप विनय इत्यादि को शामिल किया गया। मृतक करतार सिंह की पत्नी किरण ने 25 फरवरी 2014 को उसकी गुमशुदगी की सूचना थाने में लिखवाई थी, जिसमें उसने कहा था कि उसका पति 14 फरवरी से लापता है। पुलिस ने उससे मालूम भी किया था कि सूचना इतनी देरी से देने की वजह क्या है। तब किरण ने बताया था कि पति के गायब होने के बाद से ही वो उसे हर संभावित जगह पर तलाश कर रही थी। उसके जानकारों से भी पूछताछ की थी, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। उसने सुबह के समय गुमशुदगी दिखाई थी और दोपहर में शव मिल गया था। इसलिए पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या करके लाश छिपाने का मामला दर्ज कर लिया। पुलिस टीम ने सबसे पहले मृतक के घर वालों से पूछताछ की तो पता चला कि करतार अपनी किराने की दुकान पर बैठता था। उसकी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी, इसलिए कहा नहीं जा सकता कि उसकी हत्या किसने की है। पिता पिल्लू राम ने बताया कि करतार के गायब होने के 2 दिन पहले उसका झगड़ा राम बाबू से हुआ था।
ये राम बाबू कौन है? थाना प्रभारी मनमोहन सिंह ने पिल्लू राम से पूछा। साहब, राम बाबू की बीवी और किरण एक ही गांव की है। उसी की वजह से राम बाबू करतार के पास आता था। करतार के गायब होने के 2 दिन पहले ही उसकी राम बाबू से किसी बात पर कहा सुनी भी हुई थी, पिल्लू राम ने बताया। और राम बाबू रहता कहाँ है? साहब, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन किरण को जरूर पता होगा, क्योंकि वो उसके यहाँ जाती थी। थाना प्रभारी ने किरण को थाने बुलवाया। पति की लाश मिलने के बाद उसका रो रो कर बुरा हाल था। थाना प्रभारी ने उससे पूछा, तुम राम बाबू को जानती हो? वो कहाँ रहता है और करतार से उसका झगड़ा क्यों हुआ था? उसकी वजह क्या थी? राम बाबू की बीवी और हम एक ही गांव के हैं, इसलिए वो कभी कभी हमारे यहाँ आता रहता था। वो महिपालपुर में रहता है। करतार और राम बाबू 12 फरवरी को साथ साथ शराब पी रहे थे। उसी समय किसी बात पर दोनों के बीच में झगड़ा हो गया था। किरण ने बताया, चूंकि करतार का झगड़ा राम बाबू से हुआ था, इसलिए पुलिस सबसे पहले राम बाबू से ही पूछताछ करना चाहती थी। पुलिस किरण को लेकर महिपालपुर स्थित राम बाबू के कमरे पर पहुंची, लेकिन उसका कमरा बंद मिला। पड़ोसियों से जब उसके बारे में पूछा तो उन्हें भी उसके बारे में कुछ पता नहीं था। इससे पुलिस के शक की सुई राम बाबू की तरफ घूम गई। करतार रंगपुरी पहाड़ी पर रहता था। महिपालपुर से लौटने के बाद पुलिस ने रंगपुरी पहाड़ी पर पहुंचकर वहां के लोगों से करतार के बारे में जानकारी जुटानी शुरू कर दी। इससे पुलिस को कई महत्वपूर्ण जानकारी मिली, जिसके बाद किरण और उसकी छोटी बहन सलीना भी शक के दायरे में आ गई। दोनों बहनों को पुलिस ने उसी दिन पूछताछ के लिए थाने बुलवा लिया। किरण और सलीना को जब अलग अलग करके पूछताछ की तो करतार के मर्डर की कहानी खुल गई। दोनों बहनों ने स्वीकार कर लिया कि उसकी हत्या उन दोनों ने ही की थी और लाश को राम बाबू के ऑटो में रखकर वसंत वाटिका पार्क में लाए और वहां उसे गटर में डालकर अपने अपने घर चले गए थे। पति की हत्या की जो कहानी किरण ने बताई वो प्रेम से सरोबार निकली। पिल्लू राम मूल रूप से हरियाणा के गुड़गांव जिले के मेवात क्षेत्र स्थित नुनेरा गांव के रहने वाले थे। अब से तकरीबन 40 साल पहले अपनी पत्नी रत्नी और 2 बेटों के साथ वे दिल्ली आए थे और दक्षिणी दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में स्थित रंगपुर पहाड़ी पर रहने लगे। उनसे पहले अनेक लोगों ने इसी पहाड़ी पर तमाम झुग्गियां डाल रखी थी। दिल्ली की चकाचौंध ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि वो यहीं पर बस गए। छोटे मोटे काम करके वो परिवार को पालने लगे। दिल्ली आने के बाद रत्नी 4 और बेटों की मां बनी। अब उनके पास 6 बेटे हो गए थे, जिनमें करतार सिंह तीसरे नंबर का था। पिल्लू राम की हैसियत उस समय ऐसी नहीं थी कि वे बच्चों को पढ़ा लिखा सके। फिर भी उन्होंने सरकारी स्कूल में बच्चों का दाखिला कराया, लेकिन सभी ने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। कोई भी बच्चा उच्च शिक्षा हासिल नहीं कर सका। तब पिल्लू राम ने उन्हें अलग अलग कामों में लगा दिया था। सभी बच्चे कमाने लगे तो घर के हालात सुधरने लगे। पैसा जमा करने के बाद करतार सिंह ने रंगपुर पहाड़ी पर ही किराना स्टोर और चाय की दुकान खोल ली। कुछ ही दिनों में करतार सिंह का काम चल निकला तो उसे अच्छी आमदनी होने लगी। तब पिल्लू राम ने उसकी शादी सीमा नाम की एक लड़की से कर दी। शादी के बाद हर किसी के जीवन की एक नई शुरुआत होती है। यहीं से एक नए परिवार की जिम्मेदारी उठाने की कोशिश शुरू हो जाती है। सीमा से शादी करने के बाद करतार ने भी गृहस्थ जीवन की शुरुआत की। वो सीमा से बहुत खुश था। सीमा सपनों के जिस राजकुमार से शादी करना चाहती थी, करतार वैसा ही था। इसलिए उसने बहुत ही जल्द करतार के दिल को काबू में कर लिया था। इस दौरान सीमा एक बेटी और एक बेटे की मां बनी। उसका परिवार हंसी खुशी से चल रहा था। इसी बीच परिवार में ऐसा भूचाल आया जिसका दुख उसे सालता रहा। करीब 4-5 साल पहले सीमा की कैंसर से मौत हो गई। करतार ने उसका काफी इलाज कराया था। लाख कोशिश करने के बाद भी वो ठीक नहीं हो सकी और परिवार को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। सीमा की मौत पर वैसे तो पूरे परिवार को दुख हुआ था, लेकिन सबसे ज्यादा दुख करतार ही महसूस कर रहा था। होता भी क्यों ना, उसकी वो अर्धांगिनी जो थी, जीवन के जितने दिन उसने पत्नी के साथ गुजारे थे, उन्हीं दिनों को याद करके उसकी आंखों में आंसू भर आते थे। 36 साल का करतार दुकान पर बैठे बैठे खाली समय में अपने शादीशुदा जीवन की यादों में खोया रहता था। उसके माँ बाप भी उसे काफी समझाते रहते थे। खैर, जैसे जैसे समय गुजरता रहा, करतार सिंह भी सामान्य हो गया। उसी दौरान उसकी मुलाकात किरण नाम की एक युवती से हुई, जो झारखंड के केरल गांव की रहने वाली थी। वो भी रंगपुर पहाड़ी पर रहती थी। किरण वसंत कुंज इलाके में कोठियों में बर्तन साफ करने का काम करती थी। करतार एकाकी जीवन गुजार रहा था। किरण को देखकर उसका झुकाव उसकी ओर हो गया। किरण भी अक्सर उसके पास आने लगी थी। उसे भी करतार से बातचीत करने में दिलचस्पी होने लगी। दोनों ने एक दूसरे को अपने फोन नंबर भी दे दिए थे। फिर तो करतार जब भी फुर्सत में होता किरण को फोन मिला देता।
दोनों में बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता और काफी देर तक बातें होती रहती। बातों ही बातों में वे एक दूसरे से खुलते गए। ये नजदीकी उन्हें प्यार के मुकाम तक ले गई। क्योंकि किरण भी अकेली ही थी और करतार उसकी नजरों में सही था। उसकी किराने की दुकान अच्छी चल रही थी, इसलिए उसने काफी सोचने समझने के बाद ही उसकी तरफ प्यार का हाथ बढ़ाया था। करतार ने उसके सामने पूरी जिंदगी साथ रहने की पेशकश की तो किरण ने सहमति जता दी। इसके बाद किरण करतार के साथ पत्नी की तरह रहने लगी थी। ये करीब 4 साल पहले की बात है। करतार की जिंदगी फिर से हरी भरी हो गई थी। किरण के प्यार ने उसके बीते दुखों को भुला दिया था। दोनों की उम्र में करीब 8 साल का अंतर था। इसके बाद भी किरण उससे खुश थी। इन 4 सालों में किरण मां नहीं बन सकी थी। करतार सिंह की पहली पत्नी से 2 बच्चे थे, इसलिए किरण के बच्चा पैदा ना होने पर करतार को कोई मलाल नहीं था। लेकिन किरण इस चिंता में घुलती जा रही थी। वो चाहती थी कि उसके भी बच्चा हो, उसकी भी गोद भर जाए। किरण के कहने पर करतार ने उसका इलाज भी करवाया। इसके बावजूद भी उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो करतार ने अपने एक संबंधी की 1 साल की बेटी गोद ले ली, जिससे किरण का मन लगा रहे। किरण उस गोद ली हुई बेटी की परवरिश में लग गई। किरण के गांव की ही प्रभा नाम की एक लड़की की शादी महिपालपुर में रहने वाले राम बाबू के साथ हुई थी। राम बाबू ऑटो रिक्शा चलाता था। एक ही गांव की होने की वजह से किरण प्रभा से फोन पर बात भी किया करती थी। कभी प्रभा उसके यहाँ तो कभी वो प्रभा के घर आती जाती रहती थी। एक दूसरे के यहाँ आने जाने से करतार और राम बाबू के बीच में भी दोस्ती हो गई। दोनों साथ साथ खाते पीते थे। इस बीच किरण का झुकाव राम बाबू की ओर हो गया। वो उससे हंसी मजाक करती रहती थी। किरण की ओर से मिले खुले ऑफर को भला राम बाबू कैसे ठुकरा सकता था। शादीशुदा होने के बावजूद भी उसने अपने कदम किरण की ओर बढ़ा दिए। दोनों ही अनुभवी थे, इसलिए उन्हें एक दूसरे के नजदीक आने में झिझक महसूस नहीं हुई। किरण और राम बाबू के बीच में एक बार जिस्मानी संबंध बने तो ये सिलसिला चलता ही रहा, लेकिन ज्यादा दिनों तक ये सिलसिला कायम नहीं रह सका। करतार सिंह को पत्नी के हाव भाव से उस पर शक होने लगा। उसे राम बाबू का उसके यहाँ ज्यादा आना जाना अच्छा नहीं लगता था। इस बात का ऐतराज उसने पत्नी से भी जताया और कहा कि वो राम बाबू को यहाँ आने से मना कर दे, लेकिन किरण ने ऐसा नहीं किया। इसी बात को लेकर पत्नी से करतार की नोकझोंक होने लगी। उसी दौरान किरण की छोटी बहन सलीना भी उसके पास रहने के लिए आ गई। 22 साल की सलीना खूबसूरत थी। जवान साली को देखकर करतार की भी नीयत डोल गई। वो उस पर डोरे डालने लगा, लेकिन घर में अक्सर पत्नी के रहने की वजह से उसकी दाल नहीं गल पाई। उधर किरण और राम बाबू के अवैध संबंधों का खेल कायम रहा और 7 फरवरी को वो राम बाबू के साथ भाग गई। बदनामी की वजह से करतार ने इसकी रिपोर्ट थाने में नहीं लिखवाई। करीब 1 हफ्ते तक दोनों इधर उधर घूमकर मौज मस्ती करके लौट आए। करतार ने किरण को आड़े हाथों लिया तो किरण ने पति के पैरों पर गिरकर माफी मांग ली। पत्नी के घड़ियाली आंसू देखकर करतार का दिल पिघल गया और उसने पत्नी को माफ कर दिया। 13 फरवरी की शाम को राम बाबू करतार के यहाँ आया। करतार को पता था कि उसकी पत्नी को राम बाबू ही भगाकर ले गया था, इसलिए उसके घर आने पर वो मन ही मन कूट रहा था। फिर भी उसने उससे कुछ कहना जरूरी नहीं समझा। उसने उसकी खातिरदारी की और उसके साथ शराब भी पी। शराब पीने के दौरान ही बातों बातों में उनका झगड़ा हो गया। झगड़ा बढ़ने पर राम बाबू वहां से चला गया। किरण ने इसे अपने प्रेमी राम बाबू की बेइज्जती समझा और उल्टे वो भी पति से झगड़ने लगी। अगले दिन 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे था। प्यार का इजहार करने के लिए तमाम लोगों को इस दिन का बेसब्री से इंतजार होता है। 40 साल का करतार भी अपनी 22 साल की साली सलीना को मन ही मन चाहता था। उस दिन सलीना किरण के साथ महिपालपुर में राम बाबू के घर चली गई थी। इस बात की जानकारी करतार सिंह को भी थी। करतार सिंह ने भी वैलेंटाइन डे के दिन ही सलीना को अपने प्यार का इजहार करने का फैसला कर लिया। वो दुकान पर अपने बेटे को बिठाकर राम बाबू के कमरे पर पहुंच गया। उस समय वहां राम बाबू नहीं था। वो किरण और सलीना को कमरे पर छोड़कर किसी काम से घर से बाहर चला गया था और उसकी पत्नी प्रभा मायके गई हुई थी। करतार सलीना के लिए बेचैन हुए जा रहा था। जिस समय किरण किचन में कोई काम कर रही थी, सलीना कमरे में थी। तभी मौका देखकर करतार ने सलीना का हाथ पकड़ लिया। सलीना घबरा गई। जब उसने हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो करतार ने उसके सामने प्यार का इजहार करते हुए उसे किस कर दी और वो उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। सलीना चीखी तो किचन से किरण आ गई। पति की हरकतों को देखकर उसे भी गुस्सा आ गया। तब सलीना ने किसी तरह खुद को उसके चंगुल से छुड़ा लिया और किचन की ओर भाग गई। उधर किरण पति को डांट रही थी, तभी सलीना किचन से चाकू ले आई।
इससे पहले कि उसकी समझ में कुछ आता, सलीना ने करतार की पेट में चाकू घोंप दिया। चाकू लगते ही करतार के पेट से खून का फव्वारा फूट पड़ा। सलीना ने उसी चाकू से एक बार उसके पेट की दूसरी साइड में कर दिया। इसके बाद करतार सिंह फर्श पर गिर गया और बेहोश हो गया। बहन के इस कदम पर किरण भी हैरान रह गई। जो हो चुका था उसमें अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। उसने छोटी बहन से कुछ नहीं कहा, बल्कि वो ये सोचकर खुश हुई कि करतार के मरने के बाद वो राम बाबू के साथ बिना किसी डर के रहेगी। करतार कहीं जिंदा ना रह जाए, इसलिए किरण ने उसी चाकू से उसका गला काट दिया। इसके बाद किरण ने फोन करके राम बाबू को करतार की हत्या करने की खबर दे दी और उसे बुला लिया। दोनों बहनों द्वारा करतार की हत्या करने पर वो भी हैरान रह गया था। अब उन तीनों ने उसकी लाश को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। सबसे पहले उन्होंने उसकी बॉडी के खून को साफ किया, फिर शव को प्लास्टिक के कट्टे में रख दिया। अंधेरा होने के बाद राम बाबू ने उसकी लाश अपने ऑटो रिक्शा में रख ली। किरण और सलीना भी ऑटो में बैठ गई। राम बाबू ऑटो को वसंत कुंज इलाके की तरफ ले गया। वसंत वाटिका पार्क के पास उन्हें एक बिना ढक्कन का मेनहोल दिखा, तो उन्होंने उसी मेनहोल में उसकी लाश को गिराने का फैसला किया। ऑटो से कट्टा उतारकर उस मेनहोल के पास ले आए और कट्टे का मुंह खोलकर शव को मेनहोल में गिरा दिया और कट्टा वहीं फेंककर वे उसी कमरे में चले गए जहां करतार की हत्या की गई थी। तीनों ने फर्श धोकर खून के धब्बे साफ किए। फिर किरण और सलीना वहां से करतार के कमरे पर आ गई। उन्हें देखकर घर का कोई भी सदस्य ये अनुमान नहीं लगा पाया कि वे कोई जघन्य अपराध करके आई है। जब देर रात तक करतार घर नहीं पहुंचा तो उसके घर वालों ने किरण से उसके बारे में पूछा। तब किरण ने यही जवाब दिया कि उसे करतार के बारे में कुछ नहीं पता। घर वालों के साथ वो भी करतार को इधर उधर ढूंढ रही थी। 10-12 दिन तक घर वाले परेशान होते रहे, लेकिन करतार का कहीं पता नहीं चला। करतार के घर वाले जब उसके गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराने की बात करते तो किरण उन्हें ये कहकर मना करती कि वो कहीं गए होंगे, अपने आप ही लौट आएंगे। घर वालों के दबाव देने पर किरण ने 25 फरवरी को थाना वसंत कुंज जाकर पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा दी। उधर करतार सिंह के माता पिता का कहना है कि सलीना ने उनके बेटे पर छेड़खानी का जो आरोप लगाया है वो सरासर गलत है। हकीकत यह है कि सलीना करतार के साथ पहले से ही उसके कमरे में सोती थी। जब किरण राम बाबू के साथ भाग गई थी तब सलीना करतार के साथ ही सोती थी। हफ्ता भर तक जब जीजा साली बंद कमरे में सोए थे तो उन्होंने भजन कीर्तन तो किया नहीं होगा। जाहिर है उन्होंने सीमाएं भी लांगी होंगी। ऐसे में उसके द्वारा छेड़छाड़ का आरोप लगाने वाली बात एकदम गलत है। उन्होंने आरोप लगाया कि करतार की हत्या राम बाबू, किरण और सलीना ने साजिश के तहत की है। तीनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। बहरहाल अब ये बात अदालत ही तय करेगी कि करतार सिंह का हत्यारा कौन है। किरण और सलीना से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने एक बार फिर राम बाबू के यहाँ दबिश दी, लेकिन वो नहीं मिला। पुलिस को पता चला कि करतार की लाश ठिकाने लगाने में राम बाबू ने अपने जिस ऑटो रिक्शा का प्रयोग किया था वो किसी के यहाँ खड़ा है। पुलिस उस जगह पर पहुंच गई जहां पर वो ऑटो रिक्शा खड़ा था। उस ऑटो रिक्शा को लेकर पुलिस थाने लौट आई। पुलिस ने किरण और सलीना को धारा 302, 201 और 120B के तहत गिरफ्तार करके उन्हें न्यायालय में पेश करके जेल भेज दिया। फिलहाल दोनों अभियुक्त जेल में बंद थी, जबकि राम बाबू की तलाश में पुलिस अनेक स्थानों पर दबिश डाल रही थी। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।